फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके पहले स्टेप में हम हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1887 and he has made few observations from this experiment. His observations are as उन्होंने देखा कि यदि अल्ट्रा वायलेट लाइट को एक एमिटर प्लेट के ऊपर डाला जाए तो if ultraviolet light will fall on the emitter plate, then he observed the high voltage spark across the detector loop. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक हाई वोल्टेज स्पार्क जो है वो डिटेक्टर लूप में उन्होंने देखा। दूसरी उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये ली कि यदि आपके पास कोई मेटल सरफेस है, आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस के ऊपर यदि लाइट फॉल करती है, if the light is incident on this metal surface, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस के नज़दीक होते हैं, मेटल सरफेस के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स नियर द मेटल सरफेस एब्जॉर्ब द लाइट। अब जब लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि जो इनफ होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनको हिंडर करता है सरफेस को छोड़ने के लिए, उससे ज़्यादा हो जाती है। तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि आफ्टर गेनिंग द सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इंसिडेंट लाइट से सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सकें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस के बाहर आ जाते हैं, सराउंडिंग स्पेस में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। दे कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस टू द सराउंडिंग स्पेस, राइट? दीज आर द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ओके, अपनी डिस्कशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम चलते हैं हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के बाद हालवैश और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन की ओर। तो ये दोनों ही वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 16 साल तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम किया। तो सबसे पहले हम लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने ये इस अपरेटस का चयन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए। ये देखिए, इस अपरेटस में ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है और इसके बीच में दो इलेक्ट्रोड है, ये सी एक कैथोड और ए एनोड है। ये एक एमिटर का काम करेगा और ये एक क्वार्ट्ज विंडो है। इस विंडो के थ्रू अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो कैथोड के ऊपर पड़ेगी, एमिटर प्लेट में इसको कह सकता हूँ। ये फोटो सेंसिटिव है, ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल की बनी होगी। और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट को हम एमिटर प्लेट सी के ऊपर हम डालते हैं, तो क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी यदि इतनी इनफ होती है कि वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, तो इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और सर्किट के बीच में जो आउटर सर्किट है इसमें करंट आता है। यदि हम ऐसा करें कि यदि हम अल्ट्रावायलेट रेस का इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ना बंद कर दें, माने इसको क्लोज कर दें और अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर ना पड़े, तो हम ये देखते हैं कि सर्किट आउटर सर्किट के बीच में जो करंट है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो ये इंडिकेट करती है कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है एमिटर प्लेट के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि अल्ट्रावायलेट लाइट इस एमिटर प्लेट के ऊपर पड़ी और आउटर सर्किट के बीच में करंट आया, और जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट को हमने किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया ताकि ये एमिटर प्लेट के ऊपर ना पड़े, तो ये देखा गया कि जो करंट है वो स्टॉप हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि अल्ट्रावायलेट लाइट का एमिटर प्लेट के ऊपर पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और वही इस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लेनार्ड ऑब्जर्वेशन थी। These observation indicate that when the ultraviolet radiations fall on the emitter plate, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम इट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये इनको अट्रैक्ट कर देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सरफेस से बाहर आते हैं, इनको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कैथोड एंड इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, उसकी वजह से
आउटर सर्किट में करंट आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द एमिटर, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिटर के सरफेस के ऊपर पड़ती है, उसी की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट आता है। ये ऑब्जर्वेशन थी लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस। So now we'll shift our discussions to Hallwash and Lenard observation रखेंगे। और ये देखिए कि हम लेनार्ड स्टडी के बाद अब हालवाश और लेनार्ड स्टडी की ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। तो लेनार्ड ने हमें ये बताया कि जिस तरीके से अल्ट्रा वायलेट लाइट यदि अमिटर प्लेट के ऊपर पड़ती है तो आउटर सर्किट के बीच में करंट आता है। और हालवाश और लेनार्ड ने कंबाइंड फॉर्म में इस स्टडी को आगे जारी रखा, क्योंकि इन्होंने 16 वर्ष तक इसके ऊपर काम किया था। तो उन्होंने ये देखा कि जो ये करंट है, जो फोटो करंट मींस लाइट पड़ने से जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट आता है, वो कैसे वेरी करता है। यदि हम प्लेट का पोटेंशियल यदि चेंज कर दें तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, आप यहाँ से यदि आप पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर देते हैं तो तो करंट को क्या फ़र्क पड़ता है। यदि हम फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन एनर्जी से होता है। आप ये पढ़ रहे जानते हैं कि E इज़ इक्वल टू एच न्यू, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। तो यदि फ्रीक्वेंसी को यदि हम आगे बढ़ाएं या घटाएं, मीन्स फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाएगी, घटने से घट जाएगी। यदि हम अल्ट्रा वायलेट रेज जो इसके ऊपर पड़ रही है एमिटर प्लेट के ऊपर, यदि उनकी हम एनर्जी बढ़ा देते हैं तो इस करंट को क्या फ़र्क पड़ता है। और अगली बात है कि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने ज़्यादा फोटोन्स अल्ट्रावायलेट लाइट के यदि इस एमिटर प्लेट के ऊपर पड़ते हैं तो इस आउटर करंट को क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके बारे में उन्होंने आगे इसको स्टडी किया। अब हम सेपरेटली हालवाश स्टडी के बारे में बात करते हैं। हालवाश ने क्या किया कि उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये हॉलवाश अपरेटस है। और उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप को लिया, उसमें से जो ये जिंक है, ये जिंक की प्लेट है, अभी तक ये अनचार्ज्ड है। और ये आप यहाँ जो शेडोइस्टिक रीजन देख रहे हैं, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज जो हैं वो इसके ऊपर पड़ रही है। सो अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे इस सरफेस के ऊपर पड़ती है, ऐसे जिंक प्लेट के ऊपर पड़ती है, तो उन्होंने ये देखा कि जो जिंक प्लेट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देती है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या होता है, इसमें ये प्लेट जो पहले अनचार्ज थी, ये चार्ज प्लेट हो जाती है, नंबर वन। और जो ऑब्जर्वेशन, जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने देखी, हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। ही ऑब्जर्व दैट कि जो जिंक प्लेट है, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ने के बाद अपने चार्ज को लूज करती है व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड विद अल्ट्रा वायलेट लाइट। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी, अनचार्ज जिंक प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ही वो चार्ज छोड़ेगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है कि उसने कोई नेगेटिवली चार्ज चीज़ छोड़ी है, when it was irradiated with ultraviolet light। और तीसरी स्टेज पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट वाज फाउंड टू बी फर्दर इन्हांस्ड। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इंक्रीज हो जाता है यदि आप इसके ऊपर लगातार अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो लगातार डालते चले जाते हैं। ओके, हमने क्या देखा, एक बार फिर से हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम देखते हैं। हालवश ने एक इवेक्यूएटेड सॉरी एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और उस इलेक्ट्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रोड था उसको जिंक का बनाया, और जो कैथोड दूसरी ओर एनोड बनाया। जब अल्ट्रा वायलेट, उन्होंने देखा कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज एक अनचार्ज जिंक प्लेट के ऊपर पड़ती है तो वो अपना चार्ज छोड़ती है और वो चार्ज हो जाती है, और वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से हम लगातार इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज फेंकते चले जाते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब कि लगातार इलेक्ट्रॉन को छोड़ती चली जाती है। तो इस स्टडी से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। इट कुड बी कंक्लूडेड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि यदि प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब प्लेट अपना नेगेटिव चार्ज छोड़ रही है। दे आर emitted फ्रॉम द जिंक प्लेट अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जैसे इस प्लेट पर पड़ी तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा है, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो छोड़े हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आगे जारी करते हैं कि ये जो कंबाइंड स्टडी है, क्योंकि हालवाश और लेनार्ड की एक कंबाइंड स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया।
उन्होंने एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन ली कि हम बात कर रहे हैं कि यदि अल्ट्रा वायलेट लाइट इस एमिटर के ऊपर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जो एमिटर प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। पर सवाल ये है कि क्या ये लाइट जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट जब इस एमिटर प्लेट के ऊपर पड़ती है तो क्या वो हर घड़ी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देती है? तो दे हैव ऑब्जर्व ब्यूटीफुली वेल। उन्होंने ये देखा कि जैसे आपके पास हमने पहले भी पढ़ाया कि एक मेटल सरफेस यदि आपके पास हो और इस मेटल सरफेस के बीच में एटम्स होते हैं और एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र करती है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और कोशिश तो करते हैं बट व्हाट विल हैपन एक्चुअली, जो जैसे ये बाहर आने की कोशिश करते हैं तो ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होता है, वो पकड़ बनाता है कि इसको जाने नहीं देता। तो यदि ये इसकी एनर्जी जो है, जो ये अल्ट्रावायलेट लाइट से हासिल करते हैं, यदि वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, यदि वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाता है, नहीं तो नहीं आता। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आप देखिए एनर्जी का सीधा रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है, तो इस मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक में ऐसे लिख देता हूँ न्यू ज़ीरो। तो यदि इस न्यू ज़ीरो से पढ़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, मीन्स एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए। पर यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यू ज़ीरो है, कम से कम ये मिनिमम है, यदि इतनी एनर्जी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उससे कुछ एनर्जी बनेगी प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो इतनी एनर्जी दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यदि उनकी एनर्जी जो है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को लीव कर बाहर आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पीछे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकती। और इसके बाद की ज़्यादा, इससे यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आप सरफेस के ऊपर डालते हैं तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ जाएंगे। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द emitter प्लेट। हाँ, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये सभी के लिए इसकी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। यदि आप emitter प्लेट का जो मटेरियल उसको चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी जिंक का बना देते हैं, कैडमियम का बना देते हैं, मैग्नीशियम का बना देते हैं, सोडियम का बना देते हैं, पोटाशियम का बना देते हैं, तो ये मटेरियल के हर मटेरियल के बदलने के साथ इसकी बर्फ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। वो हमने टेबल में पढ़ा था। अगली ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये रही कि इट वाज फाउंड दैट कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसी जैसी जो मेटल होती हैं ये सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्ड करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। आपसे रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। और एनर्जी का जो फार्मूला है उसको आप जानते हैं, एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यदि वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। यदि यदि सरफेस के ऊपर पड़ने वाले फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये जो मेटल्स हैं इनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और चौथी ऑब्जर्वेशन ये रही कि कुछ मेटल जैसे एल्कली मेटल्स हैं, ये ऐसी मेटल्स हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सीजियम हो गया और रुबिडियम हो गया, ये फोटो सेंसिटिव हैं। दीज सेंसिटिव दे आर सेंसिटिव इवन टू विजिबल लाइट। तो ये विजिबल लाइट का जो एनर्जी है वो अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी से कम होती है। तो ये जो है इनका वर्क फंक्शन कम होता है। तो वर्क फंक्शन का मतलब इनको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर आने के लिए। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विजिबल लाइट के साथ भी शो कर देती है।
तो आप यहाँ से फिर एक रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, lithium, potassium, cesium, and rubidium show photoelectric effect with visible light. So your answer will be कि उनका जो work function of these metals is less, so they require less energy to take out the electron from the metal to the surface. Okay, so ये जो photosensitive substances हैं और जो इलेक्ट्रॉन को emit करते हैं जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, तो ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर आते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सरफेस से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमिना को, मतलब लाइट पड़े, नाम भी बड़ा सुंदर है, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मीन्स फोटोन, लाइट पड़ने से यदि इलेक्ट्रॉन एक मैटर सरफेस से बाहर आए, इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। So this is all about the concept of photoelectric effect. And if you do have any question or I mean any confusion, you can write in the comment box, please. Thank you.